नेक्स्ट थ्योरम बेटा अपने सीरीज की है थ्योरम 9.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या करना है इसमें, हमें दे रखा है क्या परपेंडिकुलर सेंटर से, ये सर्कल हो गया आपका एंड दिस वन सेंटर एंड दिस वन कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, ये ओ सेंटर हो गया। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये हमें गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O and AB is a chord is called OM perpendicular on AB। टू प्रूव करना है हमें, यहाँ क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी अगर आप कर दोगे तो इससे प्रूव हो जाएगा हमारा क्या ए एम इक्वल टू एम बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये प्रूव हो जाएगा। तो आओ करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या किया इसमें हमने, कंस्ट्रक्शन किया हमने ज्वाइन OA and OB proof। In triangle AMO and triangle BMO, क्या फाइंड आउट होगा यहाँ, आ जाओ इसे कॉन्ग्रेंट करना है बच्चों आपको। तो सबसे पहले आते हैं OM इक्वल टू OM, वाई रीजन बताओ क्या आ जाएगा, ये आपका कॉमन, कॉमन साइड क्या होती है बच्चों, अगर देखो आप इस साइड को हम डिलीट कर दें तो एक भी ट्रायंगल नहीं, एक ट्रायंगल बन रहा है ओनली, और अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास, 2, दैट मीन्स दिस साइड इज कॉमन फॉर दिस ट्रायंगल AMO and this triangle BMO। next angle AMO equal to angle BMO, why, each 90 degree। next OA equal to OB, radii of circle, radii of सर्कल, बाई कौन सा रूल अप्लाई होगा, दिस वन हाइपोटेनियस साइड एंड राइट एंगल, तो बाई RHS रूल, RHS रूल क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका ट्रायंगल BMO के। अब बच्चों जब ये कॉन्ग्रेंट है डेट मीन्स क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू MB बाई, रीजन लिखेंगे यहाँ पे बाई CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। बच्चों नेक्स्ट थ्योरम का, लास्ट थ्योरम का कन्वर्स है, क्या है हमारा, द लाइन ड्रॉन through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। पहले क्या था बच्चों, इससे प्रीवियस थ्योरम जो थी हमारी वो ये थी कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। और नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, इसका कन्वर्स। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो आओ अब इसे प्रूफ करते हैं। दिस वन सर्कल एंड सेंटर AB इज अ कॉर्ड एंड ये गिवन है हमें क्या, ये इसके इक्वल है OM। ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने।
तो गिवन क्या है बच्चों, इसमें गिवन है हमें सर्कल विथ सेंटर O, AB is a chord, AB is a chord and OM bisect AB. That means इसे हम ये भी लिख सकते हैं AM इक्वल टू AB, AM इक्वल टू MB, ये हमें गिवन है. टू प्रूव करना है बच्चों हमें एंगल OMA इज 90 डिग्री. अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोला है डेट मीन्स बच्चों परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, या तो ये 90 कर दो या फिर ये 90, बात एक ही है. अब करेंगे कैसे, पहला टारगेट है हमारा इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना. तो कॉन्ग्रेंट करते हैं. प्रूफ इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सर्कल. नेक्स्ट आता है हमारा OM इक्वल टू OM, कॉमन. क्या हो जाएगा बच्चों, ये कॉमन. एंड AM इक्वल टू MB, ये क्या है, गिवन. तो बाय SSS रूल क्या हो जाएगा बच्चों, ये ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल BMO के. जब ये कॉन्ग्रेंट है बच्चों तो डेट मीन्स ये एंगल हमने 1 लेट कर लिया, इसे 2. तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल 2. रीजन बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इक्वल टू एंगल 2. अभी हमने प्रूफ किया है. अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180. वाई, लीनियर पेयर. इसे शॉर्ट में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, LP, लीनियर पेयर. एंगल बट एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के. तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री. क्या आ जाएगा ये आपका 180. 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री. और एंगल 1 कितना आ गया बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे 90 डिग्री. तो ये क्या प्रूफ हो गया, एंगल AMO इक्वल टू 90 डिग्री. हैंस ये प्रूव हो गया बच्चों हमारा. नेक्स्ट थ्योरम है अपना, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. डेट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है, इसमें एक सर्कल है, इसमें आपको 2 इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, AB एंड दिस वन CD, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ सर्कल. ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया बच्चों. इसमें ज्वाइन OA एंड OD एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD. तो गिवन क्या है बच्चों, इसमें गिवन अगर हम चेक करें तो अ सर्कल विथ सेंटर O एंड AB इक्वल टू CD, ये क्या है बच्चों, कॉर्ड. टू प्रूव करना है बच्चों हमें, प्रूव क्या करना है हमें, OM इक्वल टू ON. प्रूफ पे आते हैं. इससे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं.
कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों इसमें, ज्वाइन OA एंड OD, रेडियाई एंड OM परपेंडिकुलर हो गया आपका किसके, AB के, एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। अब देखो बच्चों, वी हैव, प्रूफ करते हैं हम यहां, प्रूफ वी हैव AB इक्वल टू CD, वाई गिवन है बेटा, ये क्या है आपको गिवन है, एंड थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल। तो अगर इसका हाफ आप करोगे, हाफ ऑफ AM AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल bisect the chord, bisect the chord। अब AB का हाफ क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB का हाफ आप लिख सकते हो AM और MB, बट हमने ये ड्रॉ कर लिया तो इससे लिख लेते हैं AM। हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा आपका AM, और हाफ ऑफ CD क्या हो जाएगा आपका ND। एक बार इसे समझते हैं बच्चों, पहले AB क्या है आपका, इक्वल कॉर्ड है किसके, CD के। अब मैं बात कर रहा हूं, क्या ये जो OM है ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, कहां से, सेंटर से, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आपने सीखा है। तो बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, AM किसके इक्वल हो गया आपका, MB के इक्वल हो गया। ऐसे यहां पे अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ON परपेंडिकुलर है किसके, CD के। तो ON किसको बाइसेक्ट करेगा, CD को। जब ये CD को बाइसेक्ट कर रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ND इक्वल टू, ND किसके इक्वल हो जाएगा आपके, CN के। अब यहां हम बात करते हैं, इसी को मैंने लिखा है यहां पे। अब मैंने आपको क्या बोला है, एक हाफ, अगर किसी इक्वल थिंग का हाफ करेंगे तो भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो आप, 4 है, इधर भी 4 है, इसका हाफ कर दो, डेट मीन्स 2 से डिवाइड करो, इसका भी हाफ करो, 2 से डिवाइड करो, ये क्या है आपका 2, इधर भी क्या है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर इक्वल थिंग है, अगर उसका हाफ करोगे तो वो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, हाफ के इक्वल, हाफ भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर किसी इक्वल ऑब्जेक्ट का हाफ करोगे तो वो भी आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, अब इसे समझते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, AB के हाफ को क्या लिख दिया, AM, और CD के हाफ को क्या लिख दिया, ND। अब इस पे आते हैं बच्चों, CD के हाफ को लिख दिया ND। अब हमारा काम आसान होता है, यहां पे एन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, इस पे बात करते हैं बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमने प्रूव किया है, AM किसके इक्वल है आपका, ND के इक्वल हो गया, AM किसके इक्वल हो गया, ND के इक्वल है। रीजन जस्ट प्रूव्ड अबव। नेक्स्ट, OA इक्वल हो गया आपका OD के, क्यों, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा बच्चों एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO, एंगल DNO, वाई ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा बच्चों, देखो ये राइट एंगल हो गया, ये साइड मिल गई एक हमें, और ये हाइपोटेनियस। तो बाय RHS रूल क्या हो जाएगा, ये आपका
ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रेंट हो गया आपका ट्रायंगल DNO के। जब ये कॉन्ग्रेंट है दैट मींस बच्चों क्या हो जाएगा, हेंस आपका हो जाएगा OM इक्वल टू ON बाई CPCT। इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस इक्वल कॉर्ड्स आर equidistance from the center of circle, from the center of circle।